सतीश एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वह 15 साल का था, तब उसके पिताजी का देहांत हो गया। इसी कारण सतीश को घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ीं और पढ़ाई छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाने के काम सतीश ने संभाल लिया। सतीश की बड़ी बहन रेखा की शादी में उसके पिता ने जो कर्जा लिया था, उसको पूरा करने के लिए सतीश ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। सतीश की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है। इस बात की उसे बहुत तसल्ली थी। थोड़ी देर पहले रेखा दीदी का फोन आया था। आप उनसे बात कर लो, फिर मैं रिक्शा लेकर काम पर निकलूंगा। हेलो रेखा दीदी, ये लो, आप माँ से बात करो। हाँ बेटी, तू अपना ध्यान रखा कर और खूब खाया पिया कर। इससे बच्चों की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बनूं और सतीश मामा बन जाए। हाँ, वह भी है बेटा। अब मामी कहलवाने वाली भी आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। माँ, आप अब जल्दी से सतीश के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो जो घर संभाल ले। मुझे देर हो रही है, आप बाद में बात कर लेना दीदी। अच्छा रेखा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। सतीश को काम पर जाने में देर हो रही है। सतीश हर रोज की तरह ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर खड़ा हो जाता है और सवारी का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर में उसका जो साथी, जो उसकी तरह ही ऑटो चलाता था, वह एक लड़की से झगड़ा कर रहा था। देखिए मैडम, जब आपने मुझे छोड़ने के लिए पैसे तय किए थे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स कहीं रास्ते में गिर गया है। मेरा मोबाइल फोन और पैसे भी उसी में थे। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। मैं आपको बाद में फोन पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने वाले ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करनी है। क्या हुआ राजू? अरे देखना, सतीश मुझे सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वह भी बोनी की टाइम मुझे पैसे देने से मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और कह रही है कि पैसे बाद में ट्रांसफर कर देंगी। अरे आज के जमाने में कोई पैसे के लिए कौन भरोसा करता है? कोई बात नहीं राजू, हो सकता है इनका सच में पर्स कहीं खो गया हो। कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। तेरे कितने पैसे बने हैं? मैं दे देता हूं, फिर यह मैडम मुझे बाद में दे देंगे। सतीश राजू को ऑटो के पैसे दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पूनम है। आप मेरा नंबर लिख लीजिए और एक मैसेज कर दीजिए। मैं आपको शाम तक ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे जल्दी नहीं होती तो मैं अभी आपको पैसे दे देती। कोई बात नहीं मैडम। पूनम नाम की वह लड़की को सतीश का मोबाइल नंबर मिल जाता है और शाम तक वह सतीश को पैसे भेज देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट पर भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और आज सुबह के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। पूनम और सतीश बात करने लगते हैं और पूनम को सतीश से बात करना अच्छा लगने लगा और उसके बाद दोनों की मुलाकात 2-3 बार मार्केट में भी हो जाती थी और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। और सतीश को पता चलता है कि पूनम एक बहुत बड़े अमीर खानदान की लड़की है, तो फिर वह उसे समझाता है। तुम बहुत अमीर खानदान की लड़की और तुम्हारे और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली सा ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूं। मैं भला तुम्हारी बराबरी कैसे करूंगा? हमारा यह दोस्ती रखना ठीक नहीं है। तुम मुझसे अब मत मिला करो। सतीश, तुम मुझसे ना मिलने की बात कर रहे हो, लेकिन आज मैं तो तुम्हें आज अपने मन की बात बताने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं मेरी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। पूनम की बात सुनकर सतीश भी अपने मन की बात उससे कह देता है कि वह भी उसे पसंद करता है। पूनम अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती सतीश से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर सतीश भी अपने माँ और बहन से बात कर लेता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। पूनम का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ससुराल गरीब है। पूनम, मैंने कपड़े बदल लिए हैं, तुम भी चेंज कर लो। लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ सतीश, मैं तुम्हें दिल से सच्चा प्यार किया था।
मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी और रेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं अपने ससुराल में हूँ। यहाँ तो मुझे घर जैसा प्यार मिल रहा है। आप प्लीज नीचे से मेरा सूटकेस ले आइए। इस लहंगे में तो मुझे अब सही से सांस भी नहीं आ रहा। मुझे भी चेंज करना है। थोड़ी देर बाद पूनम की ननद, उसकी सास उसके कमरे में आती है। पूनम भाभी, मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। शाम को रस्म में आप यह साड़ी पहन लेना। माँ जी और दीदी, साड़ी तो बहुत सुंदर है और इस लहंगे में तो मेरा दम निकल रहा है। अच्छा हुआ आप मेरे लिए सुंदर सी साड़ी ले आई। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप और माँ जी मुझे आज खुद अपने हाथों से तैयार करोगे तो ही मैं आज रस्म करूंगी। यह बात सुनकर रेखा और उसकी माँ का मन खुश हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अमीर परिवार की लड़की उन्हें कभी अपना पाएगी और इतना मान सम्मान देगी। इस तरह पूनम ने सबका दिल पहले दिन ही जीत लिया और सबके मन में जगह बना ली, और खुशी खुशी पूरा परिवार प्यार से रहने लगा। अमीरी और ज्यादा पैसे रिश्तों को नहीं निखार सकते, लेकिन प्यार और सम्मान हर रिश्ते और परिवार को रोशन और नए रंग भर देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए।